गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दीप्ति मैम आपकी एमए द्वितीय सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। ये आपकी तीसरी क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने सिलेबस दिया था और आपसे कहा था कि आप सब बच्चे सिलेबस नोट कर लें। और दूसरी क्लास आपकी शनिवार को हुई थी, वो भी मैंने नोट करने के लिए कहा था। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने मेरा कहा मान के अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है कोशिका के कार्य के बारे में। इससे पहले जो क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि कोशिका होती क्या है और उसकी संरचना में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से अंग होते हैं। ठीक है। और आज हम कार्य के बारे में बात करेंगे। कोशिका के कार्य और कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, उसके गुण क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला कार्य होता है कोशिका का कि उसकी वृद्धि, शरीर की वृद्धि और रखरखाव करना। जो भी पोषक तत्व कोशिका ग्रहण करती है उनका उपयोग दो तरीके से करती है। पहले तो वो प्रोटोप्लास्ट बना सकती है। दूसरा, जो कोशिकाओं के क्षतिग्रस्त भाग होते हैं, डैमेज्ड पार्ट्स होते हैं, उनकी मरम्मत भी उन्हीं पोषक तत्वों से करती है। ठीक है। इसी प्रक्रिया को हम उपचय या एनाबॉलिज्म भी कहते हैं। ठीक है। जो कोशिकाओं के रखरखाव और वृद्धि की प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उपचय या एनाबॉलिज्म। फिर नेक्स्ट दूसरा उसका कार्य होता है अंतर्ग्रहण तथा स्वांगीकरण। इसका मतलब ये होता है कि कोशिका में जो अमीनो एसिड प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट होता है। ठीक है। अमीनो एसिड प्रोटीन में पाया जाता है। तो अमीनो एसिड बनता है जब मनुष्य के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। भोजन में जो प्रोटीन पाया जाता है उसके पाचन से अमीनो एसिड कोशिका को मिलता है। इन्हीं सब पदार्थों को ग्रहण करके जो प्रोटीन जैसा पदार्थ कोशिका बनाती है उसी से प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है। और इन पदार्थों को प्रोटीन जैसे अनेक पदार्थों को ग्रहण करके कुछ और कठिन पदार्थ जो कोशिका बनाती है, जिससे कि जो पोषक पदार्थ के अवशोषण होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया होती है अवशोषण। मतलब अवशोषण का मतलब होता है कि शरीर में जो पोषक तत्व हैं उनमें शरीर के अलग अलग हिस्सों में, पूरे शरीर में उसको फैलाना, जिससे कि शरीर को शक्ति मिले कार्य करने की, वो होता है अवशोषण। और अवशोषण अगर नहीं होगा तो हम जो पोषक तत्व, जो भी भोजन ग्रहण करेंगे उसके पोषक तत्व हमारे शरीर के अंदर जाएंगे और बिना अवशोषित हुए वैसे उसी तरह से बाहर निकल जाएंगे। तो अवशोषण के लिए भी कुछ पोषक तत्व या कोई प्रक्रियाएं, बहुत सारी प्रक्रियाएं आवश्यक होती हैं। अगर वो प्रक्रियाएं नहीं होंगी, वो पोषक तत्व नहीं होंगे तो अवशोषण नहीं होगा, जिससे हमारा शरीर कमज़ोर हो सकता है। फिर नेक्स्ट है क्रिया श्वसन, यानी कि जिसके अंतर्गत जब ऑक्सीजन जो फेफड़े ग्रहण करते हैं वायु से, वो रक्त से कोशिका में ही जाता है। रक्त के द्वारा ऑक्सीजन कोशिका में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें क्या होता है, अवशिष्ट नहीं कि व्यर्थ पदार्थ होता है, बेकार, जिसका कोई उपयोग नहीं होता है, उसे शरीर फेफड़ों से बाहर कर देता है। तो इसमें भी कोशिका का आवश्यक कार्य होता है। फिर उपचय या मेटाबॉलिज्म, ये दो प्रकार से इसकी कार्य करता है, निर्माणकारी या विघटनकारी। निर्माणकारी जो मैंने बताया उपचय या एनाबॉलिज्म, और विघटनकारी जो प्रक्रिया होती है, इसमें जितने भी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं वातावरण से, उसका ईंधन के रूप में जब कोशिका प्रयोग करती है, इसी प्रक्रिया को विघटनकारी प्रक्रिया यानी कि मेटाबॉलिज्म का ही एक रूप होता है। फिर नेक्स्ट है उत्सर्जन। उत्सर्जन सबसे आखिरी प्रक्रिया होती है जब अपशिष्ट पदार्थ गुर्दों के द्वारा मूत्र के रूप में बाहर, ये द्वारा नहीं है,
बच्चों इसको सही कर लेना। मूत्र के रूप में जब बाहर कर दिया जाता है तो यही क्रिया उत्सर्जन कहलाती है, जिसे हम एक्सक्रीशन भी कहते हैं। ठीक है, मल मूत्र के द्वारा जब अपशिष्ट पदार्थ गुर्दों के द्वारा मूत्र के रूप में बाहर कर दिए जाते हैं तो ये क्रिया उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहलाती है। ठीक है, फिर ये तो हो गया आपका कोशिकाओं के कार्य क्या क्या होते हैं। शरीर के अंदर शारीरिक प्रक्रियाएं जो भी होती हैं जिनसे शरीर को पोषक तत्व प्राप्त होता है और कोशिकाओं की वृद्धि होती है, शरीर बढ़ता है। फिर नेक्स्ट है कोशिकाओं के वर्गीकरण। अब कितने प्रकार के कोशिकाएं होती हैं इनके बारे में आप जानेंगे। सबसे पहले तो स्नायु कोशिकाएं। स्नायु कोशिकाएं जो जिनसे मांसपेशियां बनती हैं। अस्थि कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं, इनसे कंकाल पेशी समूह बनता है और इन्हीं कोशिकाओं से शरीर को मजबूती और आकृति प्राप्त होती है। अगर अस्थि कोशिकाएं नहीं होंगी तो शरीर को मजबूती और एक आकार प्राप्त नहीं हो पाएगा। फिर संयोजी कोशिकाएं, ये एक भाग से दूसरे भाग में जुड़ी होती हैं, यानी कि शरीर के एक भाग को दूसरे भाग से मिलाती हैं। ये इस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। फिर रुधिर कोशिकाएं जो रक्त कोशिका जिन कोशिकाओं का कार्य होता है रक्त का निर्माण करना। ठीक है, रक्त की कोशिकाएं होती हैं और रक्त में पाई जाती हैं। आच्छादक कोशिकाएं वो होती हैं जिनसे कि शरीर की झिल्लियों का निर्माण संभव हो पाता है। फिर वसा कोशिका जो वसा का निर्माण करती हैं। पेशी कोशिका जो मांसपेशियों का निर्माण करती हैं। वसा कोशिकाओं का आकार गोल होता है और पेशी कोशिकाएं जो होती हैं वो आकार में लंबी और पतली होती हैं। पेशी कोशिकाएं भी दो प्रकार की होती हैं। पहली साधारण पेशी कोशिकाएं और दूसरी धारीदार होती हैं। पहली कोशिकाएं जो होती हैं, जो पेशी कोशिकाएं यानी कि मांसपेशियों को बनाने वाली कोशिकाएं जो होती हैं वो एकदम साधारण होती हैं। दो प्रकार की होती है। पहली तो साधारण यानी कि उसमें कोई भी ना कोई रेखा होती है ना कोई धारी होती है, और दूसरे प्रकार की कोशिकाएं धारीदार होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत समझने वाला है, उसको ध्यान से पढ़ना है और एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो को आपको बार बार देखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत साइंटिफिक है। ठीक है, तो इसको अगर एक बार में समझ में ना आए तो बार बार देखिए इस वीडियो को। लेकिन और अगर उतने बार बार देखने के बाद भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। मैं फिर से वीडियो बना के आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगी, लेकिन आपको इसको समझना पड़ेगा क्योंकि ये रटने वाला टॉपिक नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही साइंटिफिक है। कोशिका पूरे शारीरिक प्रक्रिया बहुत ही पूरा बॉटनी का उठा के इसको आप रख दिया है। ठीक है, तो इसको आपको बार बार इस वीडियो को देखें, एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा। थैंक यू। हाँ, वीडियो एंड करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ये वीडियो मैं यूट्यूब में अपलोड करने जा रही हूँ, तो जो भी जिन बच्चों ने भी यूट्यूब का मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लें, क्योंकि मैं अपने सारे वीडियोस इसी चैनल में अपलोड करती रहूँगी। और इस वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने जितने भी आपके साथ के MA सेकेंड सेमेस्टर के और आपके दोस्त हैं उनको भी इस वीडियो को उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें। थैंक यू।